माल आई है अभी एकदम ताज़े ताज़े काफल। हमारा घर एकदम शांत सी जगह पे है, तो इसलिए यहाँ पर शाम सवेरे खासकर जंगली जानवर तो दिखाई देते रहते हैं। मैं अभी बोल ही रहा था, नीचे नदी किनारे देखो एक बाघ। अरे थोड़ी देर पहले तो हिरन दिखाई दिए और अभी बाघ भी दिखाई दिया। ये तेंदुआ है, वैसे उस पे डॉट डॉट बने हुए हैं। अब आज तो हमें डब्बू को भी जल्दी कमरे में बंद करना पड़ेगा। सुबह की शुरुआत आज रांची वाले घर से हो रही है। यहाँ बाहर पे मस्त डब्बू बैठा हुआ है, रोटी खा रहा है। बाकी बाहर देखो एकदम बढ़िया वाली धूप आई हुई है इन पहाड़ों में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब कल से घर में पेंट का काम शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास 2-3 सीढ़ियाँ थी, वो भी हमने इधर उधर दी थी काम के लिए। सीढ़ियाँ भी जिनके पास थी हमारी, उनसे लेकर मैंने अभी यहाँ बरामदे में रख दी। अब आजकल गाँव में ज़्यादातर लोगों का घर का काम लगा हुआ, किसी का पेंट हो रहा है, किसी का प्लस्तर हो रहा है, तो ऐसे सीढ़ियाँ ले जाते हैं। अब कल से तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैंने आज अभी सबसे मांग ली। यहाँ पर ये 15 बैग पुट्टी के हैं। पुट्टी भी आसपास में किसी ने हमसे मांगी 4-5 बैग। हमने तो वो वहाँ पे एशियन वाली लिए है और उन्होंने वापस में हमें नैरोलक की दी। डब्बू देखो भाई क्या मस्त सो रखा है अभी धूप में। हे डब्बू, हे। हमारे घर के पास में जो ये धारा है आजकल देखो पूरा सूख गया, थोड़ा भी पानी नहीं है यहाँ पे। पिछली बार थोड़ा लेट में सूखता था, जून महीने के आसपास, इस बार जल्दी पानी सूख गया। अब यहाँ पे ये नई नई सीढ़ी बनाई है नीचे स्टोर रूम में जाने के लिए, तो इसमें भी ट्राई कर लेते हैं अभी। हमारे घर के पास में भी थोड़ा बहुत ही हमारी जगह है, तो आजकल देखो यहाँ पे भी गोबर डाला हुआ है। पिछले साल तक इस वाली जगह पे हमारा एक टेम्परेरी लकड़ी वाला किचन था, अब तो उसको तोड़ दिया है। इस बार हम यहाँ पे राजमा बोएंगे। घर के पीछे साइड में अभी बहुत काम होना है। वॉशरूम के जो भी पाइप हैं ये भी अभी प्रॉपर अच्छे से कनेक्ट नहीं कर रखे हैं, तो ये वाला काम भी जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद पाइप कंक्रीट से ढकने पड़ेंगे, तो पेंट का काम भी उसके बाद ही हो पाएगा। कल मेरे से एक गलती हुई, कारपेंटर भाई को मैं बोलना भूल गया कि यहाँ नीचे ये वाली जगह भी बंद होगी, यहाँ नीचे इन्वर्टर जो पानी वाली मोटर है वो रहेगी। सुबह के अभी 10:30 हो रहे हैं। अब चलते हैं भाई यहाँ से तरसाली वाले घर के लिए। अब आज तो यहाँ पे और कुछ काम नहीं है। चलो डब्बू घर। डब्बू पीछे छूट गया था गांव में, अब आ रहा है भाई पीछे आराम आराम से भाग के। आज का मौसम अभी कुछ ऐसा है, बढ़िया वाली धूप लगी है, लेकिन ऐसा धुंध धुंध सा माहौल बना हुआ है चारों तरफ। अब 2-4 दिनों में मुझे कुछ सामान के लिए ऋषिकेश भी जाना पड़ सकता है। ऋषिकेश थोड़ा सा सामान सस्ता मिलता है हमारे यहाँ के हिसाब से, और वहाँ से एक ट्रक का किराया 20,000 से 25,000 के आसपास लगता है। फिर भी थोड़ा सा सस्ता पड़ ही जाता है हमें। अब घर जाते ही यहाँ रास्ते के पास में देखो भाई लंगड़े दिख गए मुझे, इसकी सब्जी बनती है। तू क्या देख रहा है भाई? और इसको देखो भाई ऐसे आँख के ऊपर टिक्स लगने लग गए। इसके लिए मैंने एक टैबलेट मंगाई है, उसका नाम है सिम्पेरिका। पिछली बार भी मंगाई थी, उससे भी टिक्स नहीं लगे थे इस पे। अभी हम लोग एक पेड़ की छांव में बैठे हैं। डब्बू देखो गर्मी से कैसे हाँप रहा है अभी। पता नहीं भाई इसका क्या ही है, डेली ऊपर वाले घर में जाता है, वहाँ से अगर मैं घर आ गया तो मेरे साथ पीछे पीछे घर भी आता है। दिन का टाइम हो गया है, तेज़ धूप लगी है, तो आज भी इन पठाली वाले घरों में छिपकलियाँ आई होंगी बाहर। वो देखो हल्का सर बाहर निकाला हुआ है वहाँ पे। वो तो अच्छी बात यह है कि भगवान ने इनका साइज़ छोटा बनाया है, अगर हमारे जैसे इतने बड़े होते तो वो कब का हमें खा लेते भाई, इंसानों को। इतनी डरावनी होती है वो दिखने में। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ भाभी लोगों के घर से आया हूँ, और यहाँ पे भी देखो भाई गेहूँ की कुटाई चल रही है अभी। अब ये इनका डॉगी है, जैसे इसके पास जाओ ये डर से भागता है। क्या है भाई? घर में आते ही यहाँ पे सीधे आ गया जहाँ माल्टे के पेड़ हैं, और यहाँ पे चाची जी देखो भाई माल्टे निकालने पे लगे हुए हैं। मैं डेल खाऊं सुनिए या कौ दीदी। यहाँ इस वाली जगह पे हमने सूखी घास की सुराई लगाई थी, एक यहाँ इस वाली जगह पे, यहाँ इस वाले पेड़ पे, और ऊपर उस वाले पेड़ पे। तो सारा घास अभी अंदर गौशाला में रख दिया। और यहाँ पे देखो एक घोंसला दिख रहा है मुझे, ये वाला घोंसला मुझे इसी साल का लग रहा है, क्योंकि जो ये घास लगाई है ये देखो अभी सड़ी भी नहीं है ये, तो इसको ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे।
माल आई है अभी एकदम ताजे ताजे काफल। इनको शायद पापा जी आज जंगल से लेकर आए हैं। ठीक सामने नदी पार गए थे आज और वहाँ बहुत सारे काफल के पेड़ हैं। इस बार वहाँ भी काफल नहीं लगे हुए हैं ज़्यादा, थोड़ा सा ही लेकर आए हैं। सभी पेड़ों पे ज़्यादातर मोयार लगा हुआ है। काफल खाएगा? काफल में अगर हल्का नमक और तेल मिलाते हैं ना तो वो फिर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सामने पे देखो भाई, ये है घुघुती पक्षी। आवाज़ सुनो आप उसकी। बहुत दिनों के बाद शाम को ऐसा मौसम देखने को मिला है जिस दिन बारिश नहीं हो रही हो। देखो भाई आज एकदम बढ़िया है, बादल तो लगे हुए हैं अभी भी। घर के पास में ये छोटा सा हमारा एक खेत है तो इसमें बेल वाली राजमा लगा रखी है और इस पे ये डंडे भी लगा रखे हैं आजकल। अब कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि हमने कीवी की 2-4 बेलें लगाई हैं तो उन पे छोटे छोटे फल जैसे लगने लग गए थे। तो देखते हैं भाई। डब्बू देख रहा है टकटकी नज़र से। आएगा। कहाँ कहाँ भाई साहब कहाँ? इसको अभी फिर से लग रहा है कि मैं ऊपर गांव में जा रहा हूँ। चलो बाय बाय। एक बेल तो ये यहाँ पे है कीवी की। कुछ दिन पहले तक तो मैंने छोटे छोटे फल जैसे देखे थे इस पे, आज पता नहीं भाई गायब से हो गए। यहाँ से कैसे आएगा? ओ भाई, यहाँ अभी ये सबसे ऊपर वाली छत में आ गया हूँ और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है नीचे की तरफ। हमारा घर एकदम शांत सी जगह पे है तो इसलिए यहाँ पर शाम सवेरे खासकर जंगली जानवर तो दिखाई देते रहते हैं। और अभी घर के ठीक सामने उस वाली जगह 2 हिरन दिखाई दे रहे हैं। मस्त मज़े से एक खतरनाक सी चट्टान पे जा रखे हैं। वहाँ पे कुछ है भी नहीं, पता नहीं उस चट्टान पे कुछ चाट से रहे हैं। और मैंने अभी घर वालों से पूछा तो घर वालों ने बताया कि वहाँ पे थोड़ा सा नमकीन जैसा पानी रहता है तो अक्सर उसको पीने के लिए वो वहाँ पे ऐसी चट्टानों पे जाते हैं। घर के सामने इस वाले पहाड़ पे भी अक्सर ऐसे जानवर कभी कभी नज़र आ जाते हैं यहाँ से भी। अब हम तो जैसे हमारी जो भी मवेशियाँ हैं, गाय बैल भैंस भेड़ बकरी, उनको टाइम टाइम पे नमक देते हैं। जैसे 10-15 दिन में एक बार दे दिया। अब जो जंगल में है वो बेचारे तो ऐसे जो भी नेचुरल सोर्स हैं तो वहीं से पता करते होंगे भाई कि कहाँ नमकीन पानी है, कहाँ चूने वाला पानी है, तो उस हिसाब से वो अपनी जो नमक की भरपाई है उसको पूरा करते होंगे। घर के पास में ही इस वाली जगह पे ये किनारे पे खिन्ने का पेड़ है और उस पे देखो ये दाने भी अभी अच्छे से पकने वाले हैं। बस 2-4 दिनों में ही ये पूरा पेड़ घुघुती पक्षियों से भरने वाला है। मैं अभी बोल ही रहा था, नीचे नदी किनारे देखो एक बाघ, ये देखो, बाप रे बाप भाई, नदी के किनारे किनारे जा रहा है। यार बाघ जानू हैं ब्योड़ इस ब्योड़ यार ना ना वो चले इस ब्योड़ इस गाँव किनारे पे इस बोलते हाँ रे ठीक है। हाँ आसो यार लामू पूछ छोड़ो। मैं अभी बोल ही रहा था कि घर के आसपास जंगली जानवर दिखाई देते हैं। थोड़ी देर पहले तो हिरन दिखाई दिए और अभी बाघ भी दिखाई दिया। यही रीज़न है कि बाघ ज़्यादातर शाम के टाइम पे ही हमला करता है। ये तेंदुआ है, वैसे उस पर डॉट डॉट बने हुए हैं। कुछ दिन पहले भी नदी किनारे हमने एक तेंदुआ देखा था और आज भी दिखा, अचानक से ही नज़र पड़ी उस पर। अब आज तो हमें डब्बू को भी जल्दी कमरे में बंद करना पड़ेगा क्योंकि जो बाघ देखा हमने वो नदी के इधर साइड ही देखा। चलो हमारे घर से तो वो जगह दूर है लेकिन नीचे नदी किनारे एक परिवार रहता है अपने गाय बैलों के साथ, अपनी जो भी मवेशियाँ हैं उनके साथ। उनको दिक्कत है भाई ऐसे में क्योंकि वो उनके घर के बिल्कुल आसपास है। ये देखो भाई, जहाँ मैं जाता हूँ बस वहाँ हे।
चलो अभी एक कपड़े की बॉल बनाते हैं यहाँ पे छत में खेलने के लिए। कपड़े की नहीं, कागज़ की। बाघ दिखाए भी, बाघ नीचे नीचे भगवान कसम। अब इन दोनों को भरोसा ही नहीं कि अभी यहाँ बाघ दिखा। ये बनी हमारी कागज़ की बॉल। ओ भाई, उसने देखो भाई कागज़ की बॉल फाड़ के कैसी कर दी। हाँ दे। हमारे यहाँ पे अब आजकल छेमी की सब्ज़ी होने लग गई है, जिसको बीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बीन्स ही लगाई हुई है और नीचे लगी है बीन्स निकालने पे। ये देखो अभी अभी निकाली हुई है एकदम ताज़ा सब्जी। अब डॉली लगी है यहाँ पे लकड़ी फाड़ने पे। याद है और ना, डॉली के हिसाब से छोटी कुल्हाड़ी ठीक है ये। अरे याओ दे डॉल। कुल्हाड़ी छोटी हो गई। कुल्हाड़ी देखो भाई एकदम छोटी सी है। यहाँ पे एक लकड़ी थी वो अभी फाड़ दी।